सरकार ने कमर्शियल गैस सिलेंडर फिर महंगा कर दिया। हवाई जहाज फ्यूल रिकॉर्ड हाई पर है और सरकार कह रही है कोई भी संकट नहीं है। तो सवाल यह है कि कौन बेवकूफ बन रहा है, वो भी आज के दिन। देखिए, आज से 19 किलो के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत दिल्ली और मुंबई में 195.50 और कोलकाता में 218 रुपए बढ़ गई है। और साथ ही साथ जेट फ्यूल हवाई जहाज का ईंधन पहली बार 2.07 लाख प्रति किलोलीटर के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया। एयरलाइंस लंबे रास्तों से उड़ रही हैं, ज्यादा फ्यूल जल रहा है और जल्दी आपका हवाई टिकट भी इसी कारण महंगा होने वाला है। घरेलू सिलेंडर आज नहीं बढ़ा, लेकिन मार्च में पहले ही 60 रुपए बढ़ चुका है। दिल्ली में अभी 913 रुपए का है। और आखिर में ये सब क्यों हो रहा है? वजह है सिर्फ एक तंग समुद्री रास्ता। जैसे कि आपको पहले से ही पता होगा, 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया। जवाब में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दुनिया का सबसे अहम तेल गैस रास्ता, बंद कर दिया। इससे दुनिया की 20% तेल सप्लाई ठप पड़ गई। यह 1970 के दशक के बाद दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी संकट बताया जा रहा है। भारत की 60% एलपीजी विदेश से आती है और उसमें से 90% इसी हॉर्मुज के रास्ते से आती है। यानी भारत की आधी से ज्यादा रसोई एक तंग समुद्री गली पर टिकी हुई है। और यही से शुरू होता है भारत की जनता के सरकार के तरफ सवालों का सिलसिला। पहला सवाल ये कि द डिप्लोमैट की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर मोदी इजराइल ईरान हमले से 48 घंटे पहले इजराइल गए थे। भारत की ईरान से ऊर्जा में दशकों पुरानी दोस्ती थी। तो क्या यह डिप्लोमैटिक गलती थी जिसकी कीमत आज आम आदमी चुका रहा है? दूसरा सवाल यह कि एक जिम्मेदार देश 30 से 90 दिन का स्ट्रैटेजिक एलपीजी रिजर्व रखता है। भारत के पास सिर्फ 5 दिन का एलपीजी स्ट्रैटेजिक रिजर्व था। इतने बड़े देश में इतनी बड़ी निर्भरता के बावजूद ये तैयारी क्यों नहीं थी? सरकार कह रही है कि सब ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने कहा कि भारत की एनर्जी सप्लाई पूरी तरीके से सिक्योर है, कहीं कोई भी कमी नहीं है। लेकिन जमीन पर हकीकत क्या थी? मार्च में ब्लैक मार्केट में डोमेस्टिक सिलेंडर 2000 से 3000 में बिक रहा था, जबकि लिस्टेड प्राइस सिर्फ 950 रुपए थी। कमर्शियल सिलेंडर 6000 में, जबकि सरकारी दाम सिर्फ 1800 रुपए थी। बेंगलुरु और आंध्र प्रदेश के रेस्टोरेंट धीरे धीरे बंद होने लगे। कुछ इलाकों में कमर्शियल सिलेंडर की उपलब्धता 40 से 50% तक गिर गई। मार्च में डेली बुकिंग्स 55 लाख से बढ़कर 88 लाख हो गई। घबराहट में लोग सिलेंडर जमा किए जा रहे थे। और फिर 18 मार्च को, यानी संकट के ठीक 18 दिन बाद, सरकार ने पहली बार माना कि एलपीजी की स्थिति चिंताजनक है। और उसी के साथ आता है तीसरा सवाल कि जब देश के लाखों ढाबे और रेस्टोरेंट धीरे धीरे करके बंद हो रहे थे, तब सरकार को 18 दिन क्यों लगे सच बोलने में, अपनी गलती मानने में, स्थिति को एक्सेप्ट करने में जैसी वो थी? वहीं तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के विश्लेषण के मुताबिक इस संकट से सीपीआई इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर 3.21% से बढ़कर 4.5% तक जा सकती है। रेस्टोरेंट, चाय की दुकान, छोटे वेंडर्स, सबका खर्चा बढ़ेगा। और वो बोझ किस पर आएगा? आप पर आएगा, मुझ पर आएगा, आम नागरिक पर आएगा। भारत के पास 215 बॉटलिंग प्लांट्स और 25,600 डिस्ट्रीब्यूटर्स है, लेकिन ये पूरा तंत्र स्टेडी सप्लाई के लिए बना है, सस्टेन्ड ब्लॉकेड के लिए नहीं। सरकार इमरजेंसी में काम कर रही है, ये सच बात है, लेकिन इमरजेंसी तब आती है जब तैयारी नहीं होती है। तो सवाल ये भी है कि तैयारी पहले से क्यों नहीं की गई? 32 करोड़ घरों को एलपीजी पर निर्भर बना दिया गया और स्ट्रैटेजिक रिजर्व सिर्फ 5 दिन का रखा गया। एक रास्ते पर 90% इंपोर्ट टिका दिया और कोई बैकअप प्लान नहीं था। और सच बात तो यह कि यह संकट सिर्फ हॉर्मुज की वजह से नहीं आया, यह सालों की नीतिगत लापरवाही का नतीजा है। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहे दी हिंदी टॉप। मेरा नाम है मृणाल।